नमस्ते। आदेश वे में आप सभी का स्वागत है। आज हम उस एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो हम में से हर एक स्टूडेंट की सबसे बड़ी जरूरत है और फ्रैंकली स्पीकिंग सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी। एग्जाम्स पास आते ही वो लंबा चौड़ा सिलेबस, वो माउंटिंग प्रेशर और फिर पढ़ते पढ़ते आने वाली वो ओवरवेलमिंग भयंकर थकान, एग्जॉशन, राइट? पर जरा सोचिए, क्या हो अगर प्रॉब्लम वक्त की कमी ना हो? क्या हो अगर प्रॉब्लम हमारे टैलेंट या दिमाग की भी ना हो? आज के इस सेशन में हम उन सोर्सेस को डिकोड करेंगे जो इस एग्जाम बर्नआउट को हमेशा के लिए खत्म करने का राज खोलते हैं। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। हम सब ने वो दिन देखे हैं। एक तरफ होती है वो स्लगिश मॉर्निंग, जहां आंखें इतनी हैवी लगती है कि पूरा विल पावर लगाना पड़ता है उन्हें खोलने में। अलार्म्स बार बार स्नूज हो रहे हैं और दिमाग में ना एक अजीब सा ब्रेन फॉग छाया हुआ है। सच में ये रियलिटी बहुत पेनफुल होती है जब उठकर पढ़ने का 1% भी मन ना करे। लेकिन दूसरी तरफ इमेजिन कीजिए एक एनर्जाइज्ड मॉर्निंग, बेड से फ्रेश उठना, एकदम जंप करके दिन भर फुल एक्टिव रहना, डीप फोकस और एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी जो बिल्कुल अनस्टॉपेबल हो। सोचिए, अगर हर दिन ऐसी ही एनर्जी से भरा हो तो क्या लंबा सिलेबस डरा सकता है? नो चांस। सो द रियल क्वेश्चन इज, ये बर्नआउट आखिर है क्या चीज? हमें अक्सर लगता है कि हमारे अंदर ही कोई कमी है, शायद इंटेलिजेंस नहीं है या हम टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। बट ट्रस्ट मी, बर्नआउट कैपेबिलिटी या टैलेंट की कमी बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ फिजिकल और मेंटल एनर्जी का एक क्रिटिकल डिप्लीशन है। सिंपल टर्म्स में समझें तो हमारी इंटरनल बैटरी टोटली लो हो चुकी है। गलती हमारी नहीं है, हमें बस खुद को वापस से राइट वे में चार्ज करने की जरूरत है। आगे बढ़ने से पहले चलिए हम सब यहाँ एक छोटा सा पॉज लेते हैं, खुद से रिफ्लेक्ट करके देखिए। पहला सवाल, क्या एग्जाम की वरीज और एंग्जाइटी अंदर ही अंदर ड्रेन कर रही है? दूसरा, क्या हमारी बॉडी को सही फ्यूल, सही न्यूट्रिशन मिल रहा है? और तीसरा सबसे बड़ा सवाल, हमारे मूड को एक्चुअली कौन कंट्रोल कर रहा है, हम खुद या हमारे आसपास के डिस्ट्रैक्शंस? इन्हीं 3 सवालों के ऑनेस्टली दिए गए जवाब उन हिडन डेली एनर्जी ड्रेनर्स को पहचानने की सबसे बड़ी चाबी हैं। देखिए, नेगेटिव थॉट्स हमारी मेंटल बैटरी में एक साइलेंट लीक की तरह होते हैं। पढ़ाई शुरू करने से पहले ही जो थोड़ा बहुत फेयर, गुस्सा या सेल्फ डाउट दिमाग में घूमता रहता है ना, वो मेंटल पावर को लिटरली खोखला कर रहा होता है। ये डार्क और हैवी थॉट्स एक साइलेंट वायरस की तरह हैं। इनका बोझ इतना ज्यादा होता है कि किताब खोलने से पहले ही हमारा दिमाग पूरी तरह से थक जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही प्रोफाउंड और एम्पावरिंग बात समझने वाली है। वी आर नॉट स्लेव्स टू आवर थॉट्स, बट देयर मास्टर्स। हम अपने विचारों के गुलाम बिल्कुल नहीं हैं, बल्कि हम उनके मालिक हैं। हमारे पास चॉइस है। हम नेगेटिविटी और फियर की जगह पॉजिटिव चार्जिंग थॉट्स चूज कर सकते हैं। जैसे ही उम्मीद, कॉन्फिडेंस और पॉजिटिव इनपुट्स दिमाग में जाते हैं, वैसे ही मेंटल एनर्जी बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के अपने आप ही कई गुना बढ़ जाती है। इट्स लाइक फ्लिपिंग अ स्विच। मेंटली खुद को स्ट्रॉन्ग करने के बाद अब आते हैं फिजिकल बेस पर, द फिजिकल फिक्स, अपग्रेडिंग योर बॉडीज हार्डवेयर। चलिए देखते हैं बॉडी का हार्डवेयर कैसे आसानी से अपग्रेड करना है। ये एक छोटी सी मॉर्निंग रूटीन चेकलिस्ट है जिसमें 3 सिंपल डेली हैबिट्स हैं जो बैटरी को इंस्टेंटली चार्ज कर देंगी। स्टेप 1 है डाइट। जंक फूड या हैवी खाना सिर्फ थकान देता है। फ्रेश फ्रूट और बैलेंस्ड डाइट से एक स्टेबल फ्यूल मिलता है। स्टेप 2 है स्लीप। देखिए, नींद आलस से नहीं है, ये एक्चुअली ब्रेन का बहुत ही एसेंशियल रिचार्ज साइकिल है। और स्टेप 3 है एक्सरसाइज। थोड़ा सा भी एक्टिव रहना, जैसे हल्की स्ट्रेचिंग करना, ब्लड फ्लो और ऑक्सीजन को इंस्टेंटली बूस्ट करता है। ये बेसिक्स लगते छोटे हैं पर फिजिकल और मेंटल फोकस तुरंत बढ़ा देते हैं। अब आते हैं उस जगह जहां हम सबसे ज्यादा फंस जाते हैं, और वो है हमारे इमोशंस। एक तरफ है ब्लाइंडली रिएक्ट करना, जैसे ही पढ़ने बैठे थोड़ा सा बोर्डम फील हुआ और तुरंत फोन उठाकर स्क्रॉल करने लगे। ये फ्रस्ट्रेशन और बोर्डम वो साइलेंट डिसीजन मेकर्स हैं जो हमारी स्टडी कंसिस्टेंसी को पूरी तरह रूइन कर देते हैं। दूसरी अप्रोच जो हमें एक्चुअली अपनानी है वो है पॉजिंग, ऑब्जर्विंग और इन इमोशंस पर कंट्रोल लेना। और इन पासिंग इमोशंस पर कंट्रोल लेने के लिए ये प्रैक्टिकल टूल किट सच में बहुत काम आती है। जब भी स्टडी सेशन टफ लगे और छोड़ने का बड़ा मन करे तो तुरंत रिएक्ट मत कीजिए। पहले टेक 5 डीप ब्रेथ्स, फिर किताब बंद करने से पहले बस 10 मिनट और वेट कीजिए। और तीसरा, एक रफ पेपर पर सिर्फ 3 लाइंस लिखिए कि उस एग्जैक्ट मोमेंट में कैसा फील हो रहा है। ये छोटा सा इमोशनल पॉज ये रियलाइज करवा देगा कि थकान सिर्फ एक टेम्परेरी पासिंग इमोशन है और हम बिना रुके अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं।
अब आते हैं इस प्रोसेस के फाइनल स्टेज पर, बिल्डिंग लास्टिंग डिसिप्लिन, यानी एक ऐसी हैबिट और छोटी जीतों की ताकत जो एनर्जी को लंबा चलाएं बिना वापस बर्नआउट हुए। सबसे पहले इस 1% की ताकत को समझना जरूरी है। हमारी सबसे बड़ी गलती होती है एक ही रात में पूरा रूटीन बिल्कुल 0 से हीरो तक बदलने की कोशिश करना, जिसका रिजल्ट 3 दिन बाद वापस पुरानी रूटीन पर। ओवरनाइट सब कुछ चेंज करने की कोशिश हमेशा फेल होती है। हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ कल से 1% बेटर बनने पर होना चाहिए। बस एक छोटा बदलाव और इसे हर दिन कंसिस्टेंटली फॉलो करना। इसको एक 30-डे रोड मैप के जरिए समझते हैं। डे 1 पर किसी पहाड़ पर नहीं चढ़ना, सिर्फ एक 10 मिनट हैबिट से स्टार्ट करना है, एक छोटा सा फोकस। डे 10 आते आते हमारी कंसिस्टेंसी हमारे खराब मूड पर भी भारी पड़ने लगती है। डे 20 आते आते बॉडी और ब्रेन की एनर्जी पूरी तरह स्टेबलाइज हो जाती है, और डे 30 आने पर एक अनस्टॉपेबल मोमेंटम क्रिएट हो चुका होता है। यही कंसिस्टेंट स्मॉल विन्स हैं जो इंटरनल बैटरी को हमेशा के लिए परमानेंटली चार्ज रखती हैं। एक और जरूरी कॉन्सेप्ट जहां हम कंफ्यूज होते हैं, मोटिवेशन वर्सेस कंसिस्टेंट हैबिट्स। मोटिवेशन एक टेम्परेरी स्पार्क है, एक चिंगारी जैसा। ये शुरुआत करने का जोश जरूर देती है, नो डाउट, पर क्या एक चिंगारी से लंबा सफर तय होता है? बिल्कुल नहीं। उस लंबा सफर को तय करने के लिए परमानेंट फ्यूल चाहिए, और वो परमानेंट फ्यूल होती है हमारी डेली डिसिप्लिन और हैबिट्स। एक बार आदत सेट हो गई तो रोज रोज उस टेम्परेरी एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? असली ताकत ना मार्क्स में है, ना ही बचे हुए टाइम में। असली ताकत उस एनर्जी में है जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। When you control your energy, you control your destiny। सही खाना, नींद, नेगेटिविटी से दूरी और हर दिन की वो छोटी छोटी जीत, ये सब मिलकर हमारे अंदर छुपी अनलिमिटेड एनर्जी को जगा देते हैं। ये एनर्जी हमारा सबसे बड़ा एसेट है एग्जाम्स को फोड़ने और ड्रीम्स को अचीव करने के लिए। और याद रखिए, वो अनलिमिटेड एनर्जी कहीं बाहर नहीं, हमारे ही अंदर वेट कर रही है। तो अब आखिरी सवाल हमें खुद से पूछना है, क्या अभी भी इस सबसे बड़े एसेट को ऐसे ही ड्रेन होने देना है, या अपनी फुल कैपेबिलिटी के साथ अपना बेस्ट वर्जन बनना है? चाहत और चॉइस दोनों हमारे हैं। कीप योर एनर्जी हाई एंड योर फोकस शार्प। ऐसी ही और एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करें।